अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको जगना होगा। टू फुलफिल योर ड्रीम्स यू हैव टू कीप अवेकन। So I welcome you to yet another lecture of Reasoning Made Easy, and today's chapter is Ranking and Ordering Part 1. So this chapter has been divided into two topics, and we'll be doing the Part 1 today, that is Order of Arrangement and Date Sequence Test. यानी sequencing और date का test आज हम खत्म करेंगे। अगले में हम लोग करेंगे रैंक फाइंडिंग। अब रैंक फाइंडिंग क्या है, जिसमें आपने क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा रैंकिंग में, जो जनरली आते हैं हमारे क्वेश्चन, जिनको हम मान के चलते हैं रैंकिंग के क्वेश्चन, कि ए इज सिटिंग 10 फ्रॉम लेफ्ट 20 फ्रॉम राइट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दीजिए, बीच में कितने बैठे हैं। वो हम देखेंगे अपनी वीडियो 2 में। इस पार्ट में हम लोग डील कर रहे हैं ऑर्डर, अरेंजमेंट एंड डेट सीक्वेंस टेस्ट। ओके, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। सी, बहुत बार क्या होता है, जब ये क्वेश्चंस आते हैं, ये इतने कंफ्यूजिंग होते नहीं है जितना हम इन्हें बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ एक स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको एक बार पहले अपने तरीके से लिखें, फिर मैं अपने तरीके से बताता हूं। शायद हो सकता है आपका तरीका मुझसे आसान हो सकता है मेरा आपसे आसान हो, लेकिन एक चीज की गारंटी है कि हम एक नया तरीका जरूर ढूंढ पाएंगे। चलिए हम लिख रहे हैं, ए इज शॉर्टर देन बी, B is taller than C, C is taller than A। तो हमने लिखा A is shorter than B, B is taller than C and C is taller than A। ठीक है, अब देखिए क्या होता है लिखने के तरीके। A तो जी B से छोटा है, B C से बड़ा है, और लास्ट में मैंने क्या लिखा है, B is taller than C, एंड एट लास्ट हम लोग लिख रहे हैं A or rather C is taller than A। अब देखिए अननेसेसरी कंफ्यूजन कहां शुरू हुआ। A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, C A से बड़ा है। अगर मुझे ये चीज अपने तरीके से लिखनी हो तो आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप कोई भी एक डायरेक्शन चुन लीजिए। जैसे मेरा तरीका क्या है, व्हेन आई एम लुकिंग एट माय शीट, मेरे लेफ्ट साइड पे आता है टॉल और राइट साइड पे आता है छोटा, बड़ा और छोटा। तो पहला क्या है, A इज शॉर्टर देन B, तो मैं लिखता हूं B A से बड़ा है। A B से छोटा है, B A से बड़ा होगा, ठीक है। B इज टॉलर देन C, B भी C से बड़ा है और C A से बड़ा है। तो क्या मैं ये इंप्लाई कर सकता हूं कि अगर B C से बड़ा है और C A से बड़ा है तो ये एक ही बार में मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए जैसे ही डायरेक्शन सेम साइड आई, जैसे ही डायरेक्शन सेम साइड आई, ये इधर ये इधर, यहां सब एक साइड, मेरा क्वेश्चन उतना ही आसान हो गया। तो जब भी आप क्वेश्चन में लिखेंगे, देखिए आपको मिलेंगे इसमें पॉइंट्स 1 2 3 4, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं 6 6 7 7 लाइंस तक वो क्वेश्चन एक्सटेंड होते हैं, और कई बार देर इज नॉट अ कॉन्टिन्यूटी। अब इसमें तो कॉन्टिन्यूटी थी ना कि ए बी बी सी सी ए। अब अगर मान लीजिए इसी में ही अगर मैं कॉन्टिन्यूटी ब्रेक कर दूं, ई इज टॉलर देन सी, अब आ जाइए, अब और कंफ्यूजन क्यों, क्योंकि अब मैं यहां पर ई भी लिख रहा हूं, पहले यहां ए था अब यहां पे एक ई भी आ गया, अब आप फिर फंस जाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए, देखिए ये मेरा एक सजेशन है, आपको मानना है आप अपने तरीके से करिए, आपको लगता है मैं कुछ अच्छा बता पा रहा हूं तो आप उस तरीके से करिए, बस एक डायरेक्शन फॉलो कीजिए, हाईएस्ट लोएस्ट या लोएस्ट हाईएस्ट। अगर इसी चीज को लोएस्ट हाईएस्ट में लिखना होता तो मैं इसको लिख सकता था ए इज शॉर्टर देन बी। तो अगर मैं इसको बी वाले एग्जांपल पे ही लेकर चलूं तो उसमें लिखा था सी इज शॉर्टर देन बी एंड ए इज शॉर्टर देन सी। तो अब क्या हो गया, तो जी ए सी से छोटा है, ये लीजिए, ये भी एक तरीका है। आपको जोन सा समझ आए आप वो कीजिए।
जिसमें आप कंफर्टेबल है आप वो कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। मोहन इज टॉलर देन श्याम, तो हमारा मोहन इज टॉलर देन श्याम, बट शॉर्टर देन रमेश, तो मोहन जी रमेश से छोटे हैं। रमेश इज टॉलर देन रजत, तो हमारे दो आर हो गए, तो हम आर ए एम और आर ए जे कर लेते हैं। तो रमेश इज टॉलर देन रजत, रजत भी आ गया, बट शॉर्टर देन गौतम, गौतम, ओके। इफ श्याम इज टॉलर देन रजत, अब एक और रिलेशन आ गया, श्याम इज टॉलर देन रजत। चलिए अब ये आ गया, श्याम जो है वो रजत से भी बड़ा है। अब देखिए ये सारी डायरेक्शन से एक तरफ है, स्टार्ट करो, श्याम रजत से बड़ा है, श्याम जो है रजत से बड़ा है, तो रमेश ऑटोमेटिकली रजत से बड़ा हो गया। रमेश से बड़ा कौन है? गौतम है। तो ये मेरा खत्म हो गया क्वेश्चन। मैंने पूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक बार पढ़ी, मैं कभी भी नहीं बोलता कि आप बार बार नीचे देखिए। सी यहां पर मेरे लिए इंफॉर्मेशन एक बोर्ड पे है, जब आप पेपर दे रहे होंगे स्क्रीन होगी, आप पेपर पे लिखेंगे ऊपर देखेंगे, पेपर पे लिखेंगे ऊपर देखेंगे। जैसे ही आप अपना होराइजन ऑफ विजन चेंज करेंगे, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों का कंसंट्रेशन जाता है, जहां कंसंट्रेशन गया वहां नंबर गए, ठीक है। तो एक बार पढ़िए, इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। चलिए तो अब इसमें क्वेश्चन है क्या, हु इज द शॉर्टेस्ट ऑफ अमंग्स द ऑल, तो हमारा सबसे छोटा भाई है रजत इस क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं। 5 person A B C D E have different heights, चलो A B C D E इनकी हाइट डिफरेंट है। पहली लाइन, लेस देन 2 person आर शॉर्टर देन D, तो यानी D से एक या फिर D से कोई भी छोटा नहीं है। अब ये देखिए ये है दोनों पॉसिबिलिटीज, दिस इज माय फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दिस इज माय सेकंड पॉसिबिलिटी। पहली ही लाइन है, मैंने दो पॉसिबिलिटी निकाली, उसने बोला कि डी से लेस देन 2 person, यानी डी से या तो एक छोटा है या कोई भी छोटा नहीं है। मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज अपनी लिख ली ताकि मेरे को इस लाइन पे दोबारा ना जाना पड़े। एज मेनी पर्सन आर टॉलर देन डी, जितने लोग डी से लंबे हैं, एज शॉर्टर देन सी, उतने ही लोग सी से छोटे हैं। अब देखें यहां पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी में डी से 3 लोग लंबे हैं, तो मेरा सी यहां प्लेस हो जाएगा, सी से 3 लोग छोटे हो गए। डी से 4 लोग लंबे हैं, सी से 4 लोग छोटे हो गए। चलिए ए इज टॉलर देन बी, ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन ई, लेकिन ए ई से छोटा है, ठीक है। बी इज नॉट द शॉर्टेस्ट, अब बी शॉर्टेस्ट नहीं है। अब देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर मुझे इस रिलेशन को ट्रू रखना है, तो मेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ई यहां आएगा, ए यहां आएगा, बी, ये रिलेशन तो ट्रू हो जाता है। लेकिन जैसे ही मेरी ये लाइन आती है बी इज नॉट द शॉर्टेस्ट पर्सन, मेरा फर्स्ट रिलेशन गोज आउट ऑफ द इक्वेशन, सो माय रिलेशन इज ई ए बी। तो मेरा आंसर क्या हो गया, सी इज टॉलर देन ई, इज टॉलर देन ए, इज टॉलर देन बी, इज टॉलर देन डी। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। अब अगले ने क्या पूछा है, द हाइट ऑफ थर्ड टॉलेस्ट पर्सन, तीसरे सबसे लंबे बंदे की हाइट जो है वो है 86 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर। अब देखिए इफ द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट पर्सन इज 68, सबसे छोटे की हाइट 68 है, देन व्हाट मे बी द हाइट ऑफ बी, बी की हाइट क्या हो सकती है, 69 हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है, 81 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 78 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो कहने का मतलब ऑल ऑफ द गिवन हाइट्स, जितनी हाइट दी गई है इन तीनों में से कोई भी हाइट मेरा बी अटेन कर सकता है। चलिए हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन सी, सी से कितने लोग टॉल है, नन। अब यहां पर एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट, बहुत बार बच्चों से मिस्टेक होती है बहुत से पेपर में, जहां पर नन ऑफ दीज एक ऑप्शन होता है। ध्यान रखिएगा अगर ये नहीं है, मतलब कि मेरा ए नहीं है, देन नन ऑफ दीज इज द आंसर, और अगर नन है तो नन विल बी द आंसर, दिस नन ऑफ दीज मींस
गिवन ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, लेकिन गिवन ऑप्शन में से नन इज द आंसर। चलिए लास्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज शॉर्टर देन ई? जस्ट शॉर्टर देन ई, तो जस्ट शॉर्टर देन ई में आएगा ए। ए इज जस्ट, ई के इमीडिएटली, ई से एक पायदान छोटा कौन है? वो है ए। चलिए अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ आर 6 स्टूडेंट्स इन द क्लास। चलिए करते हैं, ए बी सी डी ई एफ, 6 स्टूडेंट है। बी सी आर शॉर्टर देन एफ बट हैवियर देन ए। ओ इसमें दो हैं। अब देखिए डबल पजल्स चलेंगे, एक पजल चलेगा हाइट के लिए, एक पजल चलेगा वेट के लिए। चलिए अब पढ़ते हैं। अब देखिए क्यों मैं बोल रहा हूं कि आपको सारी इंफॉर्मेशन एक बार में निकालनी है इन टाइप्स के पजल्स के लिए। बी एंड सी आर शॉर्टर देन एफ, तो जो एफ है मेरा वो बी और सी, ये बी डिवाइडेड बाय सी नहीं है। मेरा लिखने का तरीका है कि बी और सी का भी मुझे कोई रिलेशन नहीं पता, बस ये रिलेशन पता है कि एफ इनसे बड़ा है बट हैवियर देन ए। तो बी और सी मेरे ए से हैवी है। बी एंड सी आर शॉर्टर देन एफ बट हैवियर देन ए। डी इज हैवियर देन बी, डी इज हैवियर देन बी एंड टॉलर देन सी, डी इज टॉलर देन सी। चलिए ई इज शॉर्टर देन डी, तो डी जो है वो ई से भी लंबा है बट टॉलर देन एफ। तो अब देखिए जैसे ही मेरी ये इंफॉर्मेशन आई, अभी यहां तक आए हैं हम लोग, यानी फोर्थ पॉइंट तक, तो यहां पर मुझे क्लियरिटी नजर आई कि डी ई एफ बी सी। चलिए एफ इज हैवियर देन डी, तो एफ इज हैवियर देन डी विच इज हैवियर देन बी विच इज हैवियर देन ए। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास क्लियरली है। तो एफ विच इज हैवियर देन बी, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए एफ विच इज हैवियर देन डी विच इज हैवियर देन बी, अब डेफिनेटली सी इनमें से कहीं बीच में आएगा। वो बी से इधर भी हो सकता है, वो बी से इधर भी हो सकता है। चलिए आगे चल रहे हैं। ए इज शॉर्टर देन ई, ए ई से छोटा है बट टॉलर देन एफ, तो ए को अकोमोडेट कर दो, बात खत्म हो गई। आगे हमारा, हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट कौन है? डी है जी। हु इज द थर्ड फ्रॉम द टॉप व्हेन अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर टू द हाइट, बड़े से छोटा पे जाएंगे तो थर्ड कौन आएगा? ए आएगा जी। Which of the following statement is true regarding F? He is heavier than B and C. F B और C से heavy है जी, बिल्कुल है। But shorter than D. But shorter than D. ये है जी, यही है जी। क्योंकि देखो B और C A से भारी है, D B से भारी है। क्लियर? तो ये मेरे पास एक मार्किंग है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। एक बार और ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फॉलोइंग स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट्स हैं, टेस्ट लिया है 2 स्टूडेंट। चलिए कौन से 7 स्टूडेंट है मेरे? P Q R S T U V, इन्होंने एक टेस्ट दिया है। नो 2 स्टूडेंट्स गेट सिमिलर मार्क्स, किसी भी 2 स्टूडेंट के सिमिलर मार्क्स नहीं आए हैं। चलिए V always scores more than P, V always scores more than P, P always scores more than Q, Q each time either R scores highest and T gets the least marks। तो अगर R के हाईएस्ट है, T के सबसे कम है, और ऑल्टरनेटिवली S scores the highest, U और Q gets the least marks। तो S के पास 2 ऑप्शंस हैं, U और Q की। ठीक है, अब हमें बोला गया है ये, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इसके अलावा यहां कौन कौन से बची हैं?
ये 3 तो ये मेरे यहाँ हो ही गए हैं, 2 ये 5, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। चलिए, इफ V इज रैंक 5th, विच ऑफ दीज मस्ट बी ट्रू? अब V की रैंक 5th, तो दिस इज 7th 6th, तो V यहां हो सकता है, V यहां हो सकता है, V यहां हो सकता है। S स्कोर्स द हाईएस्ट। अब देखो, क्या V यहां हो सकता है? अगर V यहां होगा तो P और Q फिट नहीं आते, तो दैट मींस दिस V इज इनकरेक्ट। P एंड Q यहां भी फिट नहीं आते, दिस V इज आल्सो इनकरेक्ट। तो P एंड Q यानी ये तभी ट्रू होगा जब S के मार्क्स मेरे हाईएस्ट हो जाएंगे। चलिए, पहला पार्ट समझ आया दोस्तों? दिस इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। कहां क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास? इंफॉर्मेशन क्या है? आर टी एस यू एस क्यू, ये तीनों में से एक ट्रू होगा, ये 100% ट्रूथ है। चलिए आगे चलते हैं। फॉर नाउ इसको हम डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि आगे पॉसिबिलिटीज के खेल और भी खेले जा रहे हैं। चलिए, आर गेट्स द मोस्ट मार्क्स। चलो, आर के सबसे ज्यादा मार्क्स आ गए। वी शुड बी रैंक नॉट लोअर देन। अगर आर के सबसे ज्यादा नंबर है तो वी की रैंक मिनिमम कितनी हो सकती है? उससे नीचे नहीं जाएगा। तो जी वी की रैंक क्या क्या हो सकती है? 3 ये फिट करने हैं, क्यू पी वी। तो दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इससे इधर आ सकता है, इससे इधर नहीं जा पाएगा। तो वी की रैंक क्या हो सकती है? द लोएस्ट रैंक वी कैन गेट इज फोर्थ। तो वी की रैंक लोएस्ट क्या हो सकती है मेरी? फोर्थ हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ एस इज रैंक सेकंड, तो एस की रैंक सेकंड है, यानी कि ये तो होगा ही नहीं। अब पॉसिबिलिटी है यहां। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू? पी गेट्स मोर देन आर। आर तो जी टॉप पे आएगा, ये तो ट्रू होगा ही नहीं। वी गेट्स मोर देन एस, वी के भी ये भी नहीं हो सकता। पी गेट्स मोर देन एस, ये भी नहीं हो सकता। U गेट्स मोर देन V, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि VP Q मेरा यहां फिट हो जाएगा, तो एक U लाना है जी, हो सकता है। दिस इज द पॉसिबल केस। सी, दिस इज द गेम ऑफ एलिमिनेटिंग व्हाट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर एवरीवन? चलिए अगले क्वेश्चन के लिए इसको फिर से खाली कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट। इफ S इज रैंक्ड 6th, चलो अब S यहां पे तो 6th होगा नहीं, S यहां पे 6th हो जाएगा। Q इज रैंक 5th, Q इज रैंक 5th, तो VPQ ये एक पॉसिबिलिटी है। अभी हम इस पॉसिबिलिटी को भरते नहीं है। सी, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, जो दिया है उतना भरिए, VPQ नहीं भर सकते अभी हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू? V इज रैंक्ड 5th और 4th। अगर Q की रैंक 5th है तो V की रैंक 5th तो हो ही नहीं सकती जी। तो दिस इज द ऑलरेडी गॉन केस। R इज रैंक्ड सेकंड और थर्ड। R सेकंड और थर्ड नहीं होगा, क्योंकि R टॉप पे है। P इज रैंक सेकंड और फोर्थ। P सेकंड और फोर्थ, P फोर्थ हो सकता है, थर्ड हो सकता है, सेकंड नहीं हो सकता। लास्ट क्या बचा? U इज रैंक थर्ड और फोर्थ। ये पॉसिबल है, क्योंकि हमें V P इससे बड़ा रखना है। U को चाहे थर्ड कर दो, VP इधर करके U को इधर कर दो, तो दिस इज द पॉसिबल केस। सो D, U इज रैंक्ड थर्ड और फोर्थ। दिस इज द केस, दिस इज द ओनली केस विच इज पॉसिबल। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ R इज रैंक्ड सेकंड एंड Q इज रैंक्ड 5th, R is ranked second, Q is ranked 5th. Which of the following must be true? S is ranked third, not possible. P is ranked third, can be a possibility. P, no, not a possibility. V cannot be third, S cannot be third. V is ranked fourth, fourth, not a possibility. T is ranked sixth, can be a possibility. VPQ लगा दो, T can be a ranked sixth. Clear everyone? So this is how we are doing it.
हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन इंफॉर्मेशन को देखिए, इससे इसको रिलेट कीजिए और आप ये आंसर्स निकाल पाएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? ध्यान से देखिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द ओनली थिंग इज वी आर प्लेइंग द गेम्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या है वो चीज यहां पर आपके लिए मेंशन्ड है। चलिए, मैं आपके लिए काम कर सकता हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत बार मेरा इधर उधर आना जरूरी रहा। इस क्वेश्चन में आपको कई बार नहीं दिखा होगा, मैं आपको ये बता सकता हूं कि किस में क्या रहा होगा। चलिए, इफ वी इज रैंक फिफ्थ व्हाट मस्ट बी ट्रू? वी की रैंक फिफ्थ कर दी जाए तो क्या ट्रू होगा? तो द ओनली पॉसिबल केस विच कुड यूज कर पाया था इस क्वेश्चन में वो थी एस 5 और क्यू मेरा लास्ट था। इसने बोला था वी की रैंक फिफ्थ, तो ये था। अब इसने इसके अलावा पॉसिबिलिटीज पूछी थी। पॉसिबिलिटी क्या थी? आर की रैंक सेकंड, मुझे पता नहीं चल सकता था इसमें। टी की रैंक थर्ड, वो भी मुझे नहीं पता चल सकता था। क्यू की रैंक फोर्थ, वो मुझे नहीं पता चल सकता था, ये हो ही नहीं सकता था। टी की रैंक थर्ड मुझे पता नहीं चल सकता था। आर की रैंक सेकंड, ये भी मुझे नहीं पता चल सकता, लेकिन ये मुझे इसमें कंफर्म था। चलिए, इफ आर गेट्स द मोस्ट मार्क्स तो डेफिनेटली हमने ये यूज किया इसमें, ठीक है। तो वी शुड बी रैंक नॉट लोअर देन, तो वी मेरा मैक्सिमम यहां आ सकता था, इससे नीचे नहीं जा सकता, तो ये थी इसकी फोर्थ रैंक, तो ये आंसर बना था मेरा। इफ एस इज रैंक सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू? एस इज रैंक सेकंड, तो अगेन इस बार भी हमने यही यूज करा, आर डैश 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 टी, तो एस मेरा यहां फिट हुआ था। तो इसके बाद इसने जो पूछी गई थी पॉसिबिलिटीज, उसमें यू गेट्स मोर देन वी एक पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि अगर यू के मार्क्स में यहां लगा दूं तो पी वी पी क्यू भी मेरा ट्रू था। नेक्स्ट क्या था? एस इज रैंक सिक्स्थ, एस को रैंक सिक्स्थ बनाया था, तो अगेन पॉसिबिलिटी यही यूज हो सकती थी। तो एस की रैंक सिक्स थी और क्यू की रैंक फिफ्थ थी। अगर क्यू की रैंक फिफ्थ थी तो बाकी पॉसिबिलिटीज हुई नहीं, तो ए की पॉसिबिलिटी यू कैन बी रैंक थर्ड एंड फोर्थ। इफ आर इज रैंक सेकंड एंड क्यू इज रैंक फिफ्थ, आर की सेकंड क्यू की फिफ्थ, तो इसमें पॉसिबिलिटी यूज थी डैश 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 यू, ये वाली। बाकी आप समझदार है, उसमें से आप फिट कर सकते हैं। चलिए, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार देखे जा रहे हैं हाल फिलहाल में। 2017 उसके बाद और भी कुछ एग्जाम से, मैं भी DSSB के लिए भी एक बूट कैंप चला रहा था, उसमें 2022, 23, 24 में भी ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। तो देखिए क्या है, weight of P is twice of P is twice of Q. This is my equation 1. Second equation, Q is half of R. This is equation 2. R is 3 times of T. Equation 3. T is half of S. Equation 4. ये मुझे पता चल गया। अब देखिए, फटाफट करने का सॉल्यूशन क्या है? P को मान लीजिए 2 किलो का है, so P is equals to 2 kilo from 1. Q will be 2 by 2 1 kg from 2. अगर Q 1 किलो का है तो R मेरा कितने का हो गया? 2 किलो का हो गया। फ्रॉम 3, थर्ड पे आइए, R 2 किलो का है, T इज इक्वल टू 3T है, तो T कितने का हो गया? 2/3 किलो का। फोर्थ से मैं क्या पता चला? T अगर 2/3 का है तो S का वेट कितना हो जाएगा? 4/3 kgs। तो अब इसकी इक्वेशन निकाल लीजिए। तो यानी P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 2 kg, Q इज इक्वल टू 1, T जो होगा ये हो जाएगा कितना? 0.666, और ये कितना हो जाएगा? 3/4 इज 1.333। तो अब आप देख लीजिए, तो Q से सिर्फ एक T का वेट कम आएगा, तो यानी आंसर है A। दैट्स द आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? तो जैसे ही मुझे इन इक्वेशंस में मुझे वेट डालना पड़ेगा, वैसे ही मेरे आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो आप किसी भी एक को लेट कीजिए, आप उसको आगे सॉल्व कीजिए। चलिए, एक और क्वेश्चन। 4 मेल्स, एल्डेस्ट है और पुअरेस्ट है। अगेन हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। इसमें दो पजल्स हैं, एज का
और इकोनॉमिक कंडीशंस का। चलिए फटाफट से खत्म करते हैं। P इज एल्डेस्ट इन द ग्रुप। चलो ये सबसे पहले उसने हमें बता दिया, 4 जनों में P एल्डेस्ट है एंड ही इज नॉट द पुअरेस्ट। यहां पर P नहीं आएगा, ये भी हमें बता दिया गया। R इज रिचेस्ट बट नॉट द एल्डेस्ट, ये ऑलरेडी हमें पता है। R रिचेस्ट है, एल्डेस्ट नहीं है। Q इज एल्डर देन S बट ही इज नॉट एल्डर देन P, तो P से बड़ा नहीं है लेकिन S से बड़ा है Q। चलिए P is richer than Q but not richer than S. So P is richer than Q but not richer than S. तो ये तो खत्म हो गया S P Q। अब आ जाते हैं आगे। P is richer than Q, not richer than O. Q is elder than S but he is not elder than P और R। R भी है भाई, तो ये हो जाएगा R Q S। I missed this, P और R। देखा, इससे क्या तो एक बार में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी में की गई गलती है। पी आर क्यू और आर एस पी क्यू, पी आर क्यू आर एस पी क्यू, पी आर क्यू एस आर एस पी क्यू, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है डेट सीक्वेंसिंग। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, ये बहुत बार देखे गए हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है। चलिए, ए रिमेंबर बी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे आफ्टर 17th बट बिफोर ऑफ 22 जून। 17 के बाद यानी 18, 19, 20, 21, 22 से पहले इसने ये 4 डेट में बी ने सेलिब्रेट किया था। बी को पता है दैट द बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बिफोर 24th यानी 23, 22 बट आफ्टर 20, 21 इसके बाद। देन ऑन विच डेट द बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, एक ही कॉमन डेट है, निकालिए आपका आंसर आ जाएगा। ये इतने आसान क्वेश्चंस हैं, इसमें हम लोग टाइम भी नहीं वेस्ट कर रहे, फटाफट फटाफट खत्म कर लेते हैं। एक आध दो एग्जांपल मैंने इसके रखे, इससे ज्यादा रखे भी नहीं। प्रताप रिमेंबर दैट हिज मदर बर्थडे वाज ऑन बिफोर 23rd यानी 23rd से पहले था, बट आफ्टर 19th के बाद था यानी 20, 21, 22 इन 3 डेट्स में से था। लेकिन इसकी सिस्टर को पता है कि इसकी मदर का बर्थडे इज नॉट ऑन और आफ्टर 22, ना तो 22 को है ना 22 के बाद है। ऑन विच डेट डेफिनेटली इज देयर मदर्स बर्थडे, तो या तो 20 हो सकता है या 21 हो सकता है। हमारे पास यहाँ पर 2 डेट है क्योंकि कोई भी कॉमन डेट इन दोनों ने हमें नहीं बताई है। चलिए आगे चलते हैं। मीना correctly remembers her father's birthday is 18th May, is after 18th May, but before 22nd. तो 19, 20, 21, 22 से तो पहले था, यानी इन 3 डेट्स में से एक है। Her mother correctly remembers that her father's birthday is before 24th. सेम सा इक्वेशन है। After 20, so 21 will come as common. So answer is none of these. क्योंकि उसने क्या बोला है, आफ्टर 20 बिफोर 24th, तो बिफोर 24th ये है, आफ्टर 20 ये वाली डेट्स है, तो उसने 22 भी कॉमन डेट नहीं है मेरी, क्योंकि उसने कभी भी 22 बोला नहीं है। 20 से पहले तो कोई कॉमन डेट आई नहीं, कॉमन डेट 21 आ रही है, वो ऑप्शन में है नहीं। चलिए ये था मेरा रैंकिंग ऑर्डर का। अब वेट करते हैं आपकी सेकंड वीडियो के लिए। श्योरली आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू एंड प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। ऑलवेज रिमेंबर स्मॉल चेंजेस आर द की टू द ग्रेटर सक्सेस। आपके छोटे छोटे एफर्ट से ही चैनल को ग्रो करने का मौका मिलेगा और लोगों को पता चलेगा रीजनिंग इज मेड इजी। थैंक यू।